आगे टीच यू न्यू टॉपिक न्यू थ्योरी ऑफ लाइट बेस पे आपको पढ़ना। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइगेन्स के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम की व्याख्या। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम की व्याख्या पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है अपवर्तन के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। बस हमको प्रकाश का अपवर्तन क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये भी आपने पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है, आपको ट्वेल्थ में पढ़ाया गया है। लेकिन आज हम लोग को इस वीडियो में द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम को प्रूव करना है। क्या करना है, अपवर्तन के नियम को प्रूव करना है, जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा है तो इस वाले वीडियो में आपको प्रूव करने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा है कि आपने पहले वाले वीडियो में कोण I = कोण R प्रूव किया था। कोण I = कोण R आपने प्रूव किया था। लेकिन आज इस वीडियो में कोण I = कोण R नहीं प्रूव करना है। आपको पता है कि अपवर्तन का जो नियम होता है वो होता है sin I sin R, या इसी को V1/V2 या N2/N1 लिख सकते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते थे। क्या कहते थे, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसी को बेटा हमको प्रूव करना है, इस वाले फॉर्मूले को हमको प्राप्त करना है इसके द्वारा हाइगेन्स के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के द्वारा। इसके लिए हम लोग करते क्या है, दो माध्यम लेते हैं। एक पृष्ठ ले लिया आपने, z डैश पृष्ठ ले लिया, ठीक है, z डैश पृष्ठ ले लिया। इसमें कोई समतल तरंगार AB आपतित होती है, ठीक है, इसमें कोई समतल तरंगार क्या होती है, AB आपतित होती है, ठीक है। तो दूसरे माध्यम में जाती है, इसका जो कोण है I ले लिया। अब इससे हम लोग मान लेंगे कि B से A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। B से A डैश तक पहुंचने में बेटा t समय लगता है। लेकिन इस माध्यम में इसकी चाल V1 होगी और इस माध्यम में इसकी चाल क्या होगी, V2 होगी। यानी B से A डैश तक पहुंचने में V1 समय चाल V1 है और समय क्या होगा, t होगा। उसी प्रकार अगर B डैश से A तक पहुंचने में कह दिया है तो यहाँ पे आपकी जो चाल होगी वो V2 होगी और समय आपका सेम होगा, यानी समय आपका t होगा। समय बेटा आपका t होगा। फिर से ध्यान देना है, अगर आपने फिगर को अच्छे से समझ लिया है तो आपको प्रूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप मिनटों में प्रूव करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखो आपने पृष्ठ z डैश लिया, इस पे कोई समतल तरंगार AB आपतित हो रही है जिससे I एंगल बना रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। तो इसका परावर्तित देखो यहां से यहां गई, उसके बाद इससे क्या होगी, द्वितीय तरीकाएं निकलेंगी। उसके बाद B से कहां पहुंच गई, A डैश पहुंच गई, ठीक है। इससे द्वितीय तरीका निकलेगी, ये देखो द्वितीय तरीका निकाल दिया। तो यहां से निकले दोनों आपस में A यानी B डैश से मिलेंगे, दोनों कहां मिलेंगे, B डैश। ये एंगल आपका R है तो ये भी एंगल आपका R होगा, ये I है तो ये भी आपका क्या होगा, I होगा। क्लियर? अब इसके बाद करेंगे क्या, अब यहां से अगर देखा जाए तो B से A डैश तक की दूरी क्या होगी, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी BA डैश हो जाएगा V1 × T। BA डैश हो जाएगा V1 × T। BA डैश हो जाएगा V1 × T हो जाएगा। अब दूसरे माध्यम की बात करेंगे, B डैश तक A डैश तक यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा B डैश A = V2 × T। B डैश A = V2 × T। अब आपको प्रूफ क्या करना है, sin I sin R = V1/V2। sin I sin R = V1/V2 आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, अब यहां से आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज BAA डैश में अगर यहां से आप लेंगे sin I तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण।
तो लंब इसका क्या होगा, बी ए डैश होगा, लंब इसका होगा बी ए डैश, और इसकी जो कर्ण होगी 90 डिग्री का एंगल बना, इसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए ए डैश हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे त्रिभुज लेंगे, आगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, आप लेंगे बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए, त्रिभुज बी डैश ए डैश ए में अगर आप यहां से साइन आर इक्वल टू लेंगे, क्या लेंगे, साइन आर इक्वल टू तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना होगा, बी डैश ए आपका लंब हो जाएगा, बी डैश ए आपका लंब, और कर्ण आपका हो जाएगा ए ए डैश, कर्ण आपका हो जाएगा ए ए डैश। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लें, एक को आप फर्स्ट माने, दूसरे वाले को आपको इक्वेशन सेकंड कंसीडर करना है। उसके बाद आप करेंगे क्या, समीकरण 1 से 2 को भाग कर देंगे, समीकरण यानी 1 भागे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से आपका आएगा sin i अपान sin r इक्वल टू बी ए डैश अपान ए ए डैश इनटू ए ए डैश अपान बी डैश ए। ये इससे बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको बी ए डैश की वैल्यू पता है, बी ए डैश की वैल्यू आपको पता है b1 इनटू t होता है, sin i बाय sin r इक्वल टू b1 इनटू t। b डैश ए की वैल्यू देखो आपने निकाला था, हो जाएगा b2 इनटू t, t से t कैंसिल तो आएगा sin i बाय sin r इज इक्वल टू b1 बाय b2। यही आपका इसराइल का नियम होता है, यही आपका हाइगन्स के द्वितीय तरीकाओं से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकलता है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बात समझ लेते हैं, आपको दूरी निकालना है, बी से ए डैश तक पहुंचने में जो दूरी आती है आपकी v1 इनटू t आती है, बी डैश से ए तक पहुंचने में जो आपकी दूरी आती है v2 इनटू t आती है। कितनी आती है, v2 इनटू t आती है। आप यहां से भी करेंगे क्या, आप त्रिभुज लेंगे बी ए डैश ए, बी ए डैश ए, आप यहां से त्रिभुज लेंगे, यहां से आप जब निकालेंगे तो आएगा sin i, यानी आपको पता है यहां पे आप जो एंगल लेंगे sin i लेंगे, i ही लेंगे क्योंकि आपको पता है कि sin i बाय sin r निकालना है, तो sin i हो जाएगा। आपको पता होगा लंब बटे कर्ण होता है, लंब इसका हो जाएगा b a डैश और कर्ण आपका हो जाएगा a a डैश। सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो भी आपकी कर्ण होती है। तो यहां से आप इक्वेशन इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे। उसके बाद आप लेंगे ट्रायंगल b डैश a डैश a, b डैश a डैश a में, इसमें भी आपको वैसे ही करना है, दोनों को आप डिवाइड करना है, वैल्यू रखना है sin i बाय sin r इज इक्वल टू आएगा v1 बाय v2। इसी को हम लोग इसराइल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसराइल का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें मेरा आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ते हैं प्रकाशीय पथ के बारे में। प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, आइए हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ऑप्टिकल पथ होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्रकाशीय पथ क्या होता है। प्रकाशीय पथ को हम लोग लैम्डा से ही प्रदर्शित करेंगे। देखो प्रकाशीय पथ को, ठीक है, t समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में चली गई जो दूरी होती है, t समय में, ठीक है, यानी t समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में जो चली गई दूरी होती है वही आपकी प्रकाशीय पथ कहलाती है, यानी ऑप्टिकल पाथ कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्टिकल पाथ कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं n इनटू d लिखते हैं, n इनटू क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, n इनटू d लिखते हैं। उसके बाद आप एक और टॉपिक पढ़ते हैं, तरंग दैर्घ्य पर निर्भरता। तरंग दैर्घ्य पर निर्भरता, ये तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी टाइम पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।